हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स वेरिएशन। चलिए जानते हैं इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। अगर किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन को बाय कार एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, एक पर्सन को बाय कार एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, तो अगर वो कार से जा रहा है तो समझो अगर उसके कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसको पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए टोटल 2 आवर्स लगते हैं। कंसिडर करो कि अगर वो कंटिन्यूसली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 2 आवर्स में वो पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है। देन अगर इसके कार की स्पीड अगर उसने कार की स्पीड बढ़ा दी, समझो 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, कांस्टेंट उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ उसको टाइम लगता है, समझो 1.5 आवर। ओके, देन अगर उसने स्पीड अगेन बढ़ा दी, समझो 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे लगता है टोटल 30 मिनट्स। ओके, तो यहाँ अगर आप देख रहे हो, जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कार की स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है। तो इसी को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। दैट मीन्स अगर एक टर्म बढ़ रही है तो सेकेंड टर्म क्या होगी, कम होगी। जैसे यहाँ पर स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, अगर मैं स्पीड को कंसिडर कर लेता हूँ एस से एंड टाइम कंसिडर कर देता हूँ टी, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विथ टाइम। ओके, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विथ टाइम। ओके, देन अगर ये प्रोपोर्शन का साइन मुझे हटाना है, सो देयर फोर एस इक्वल्स टू हम लिखते हैं डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, डिस्टेंस, दैट इज जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ समझो के, क्योंकि उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट वेरी क्या हो रहा है, स्पीड एंड टाइम। स्पीड अगर बढ़ती है तो टाइम कम लगता है। ओके, अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। करेक्ट। ओके, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, इनवर्स वेरिएशन का, स्पीड एंड टाइम। सिमिलरली अगर आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर 4 पर्सन्स को, ओके, 4 पर्सन को कोई काम कंप्लीट करने के लिए अगर 3 डेज लगते हैं। ठीक है, 4 पर्सन्स को अगर कोई काम कंप्लीट करने के लिए 3 डेज लगते हैं, तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने बढ़ा दिए, समझो 10 कर दिए, नंबर ऑफ पर्सन्स अगर 10 कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली लेस लगेंगे, 3 से कम लगेंगे। करेक्ट है। तो ये भी एक क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ गए, नंबर ऑफ पर्सन्स अगर बढ़ गए, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पहले नंबर ऑफ पर्सन्स क्या थे, वर्कर्स क्या थे, कम थे, तो नंबर ऑफ डेज लगते थे 3। बट ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हमने बढ़ा दिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे वही काम पूरा करने के लिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। प्रैक्टिस सेट 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन के हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन का है। तो ये कंसेप्ट ऑब्वियसली इनवर्स वेरिएशन का होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा,
एंड अगर नंबर ऑफ पर्सन अगर हम बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम बढ़ा देते हैं, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। दैट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। दैट मीन्स एक टर्म अगर बढ़ रही है तो सेकेंड टर्म कम हो रही है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट है ये इनवर्स वेरिएशन का होगा। दूसरा दिया है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ओके, नंबर ऑफ पाइप्स। ओके, एक टैंक को फिल करने के लिए अगर नंबर ऑफ पाइप्स ज़्यादा लगाए हैं तो टाइम कम लगेगा, एंड अगर नंबर ऑफ पाइप्स हमने कम लगाए हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दैट मीन्स ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का रहेगा। देन है थर्ड स्टेटमेंट, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। ओके, हम गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं समझो, ठीक है। अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट अगर 90 रुपीज़ है समझो, तो 2 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी, 180 रुपीज़। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट, ओके, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ रही है किसके साथ, नंबर ऑफ लीटर्स के साथ, ठीक है। अगर पेट्रोल हम ज़्यादा भराते हैं तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर पेट्रोल हम कम भराते हैं तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो दैट मीन्स ये इनवर्स वेरिएशन हो रहा है क्या, नहीं। एक टर्म बढ़ रही है तो साथ ही साथ दूसरी टर्म भी बढ़ रही है। अगर एक टर्म कम हो रही है तो साथ ही साथ दूसरी टर्म भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इनवर्स वेरिएशन है क्या, नहीं है। दैट मीन्स ये इनवर्स वेरिएशन नहीं होगा। देन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। ये भी एक इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये भी एक डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि अगर सर्कल की रेडियस की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसकी एरिया की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली एरिया की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स एक क्वांटिटी एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही है। दैट मीन्स ये क्या रहेगा, डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इनवर्स वेरिएशन का है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? Okay, 15 वर्कर्स अगर एक वॉल 48 आवर्स में बनाते हैं तो वही काम 30 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर्स लगेंगे। सो ऑब्वियसली ये हमें पता ही चल जाता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं कंसिडर करूँगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एज अ एक्स, ओके, एंड टाइम एज अ वाई। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स को कंसिडर कर लेते हैं एक्स एंड टाइम कंसिडर कर लेते हैं वाई। सो अब यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ते हैं तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम होते हैं तो टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा। देन यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन में हटा देता हूँ, तो प्रोपोर्शन का साइन हटाकर क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू के इंटू 1/y। देन अब हमें दिया है व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स आर 15, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 15, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी है, 15। तो टाइम कितना लगता है, 48 आवर्स। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू है 15 इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड विथ 1/48। ओके, दैट इज के इक्वल्स टू होगा 15 मल्टीप्लाइड विथ 48 इक्वल्स टू, ओके, अगर हम 15 से 48 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 720। तो यहाँ पर आंसर आएगा कितना, कांस्टेंट वैल्यू दैट इज के की वैल्यू आती है कितनी, 720। नाउ व्हेन, अब टाइम कितना है, 30 आवर्स, दैट मीन्स वाई की वैल्यू है कितनी, 30।
तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं। तो सिंपली इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू k की वैल्यू है 720, ओके, मल्टीप्लाइड विथ 1/30। ओके, सॉल्व करेंगे, 0 0 गेट कैंसल, दैट इज x इक्वल्स टू 72 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 3, 3 2 6, 1 रिमेन 12, 3 4 12, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू आंसर मिलता है 24। तो दैट मीन्स अगर वही काम हमें 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे, 24। सो देयरफॉर number of workers required इक्वल्स टू कितना आएगा, 24। दैट मीन्स वही काम अगर हमें 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो हमें 24 वर्कर्स लगेंगे। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। प्रैक्टिस सेट 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, a car with a speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the distance is to be covered in 7.5 hours? Okay, एक कार को एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टोटल 8 आवर्स लगते थे विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वही डिस्टेंस 7.5 आवर्स में ट्रैवल करने के लिए कार की स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक कार है जिसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 8 आवर्स लगते हैं विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही डिस्टेंस 7.5 आवर्स में ट्रैवल करने के लिए उस कार की स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ मैंने स्पीड को कंसीडर कर लिया है s एंड टाइम को डिनोट किया है t से। ठीक है, जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम लगता था 8 आवर्स, और अब हमें वही डिस्टेंस 7.5 आवर्स में पूरा करना है, तो हमें स्पीड कितनी से बढ़ानी पड़ेगी ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि स्पीड एंड टाइप ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विथ टाइम। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का साइन में हटा देता हूँ। सो देयरफॉर s इक्वल्स टू ये हो जाएगा k इंटू 1/t। ओके, k इज अ कांस्टेंट, दैट इज डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं। तो सो देयरफॉर अब यहाँ जब s की वैल्यू थी 60, ठीक है, तो टाइम कितना लगता था, 8 आवर्स। तो सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल्स टू होगा 60 मल्टीप्लाइड विथ 8, दैट इज k इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्टेंस है 40। ओके, 480, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 480। देन अब हमें टाइम दिया है 7 आवर्स, 7.5 आवर्स, और हमें स्पीड निकालनी है। तो इसी में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू है, k की वैल्यू दी है 480 मल्टीप्लाइड विथ क्या है, 1/t। तो 1/t की वैल्यू अब क्या है, 7.5 आवर, जिसे मैंने करने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये होता है 15/2। तो दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू होगा 480 मल्टीप्लाइड विथ, इसे हम लिख सकते हैं 2/15। ओके, तो s इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, 15 1 जा 15 एंड इसे 15 से डिवाइड करते हैं, 15 3 जा होता है 45, तो 3 रिमेन 0, 30, 15 2 जा 30, दैट इज 32, 32 मल्टीप्लाइड विथ 2, दैट इज s इज इक्वल्स टू 32 का 32 मल्टीप्लाइड विथ 2 होता है 64। ओके, दैट मीन्स
अगर वही डिस्टेंस, ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस हमें 7.5 आवर्स में अगर पूरा करना है तो गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए कितनी, 64 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर द स्पीड should be increased by, ओके, कितने से बढ़ानी पड़ेगी। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 64, और बाद में स्पीड कितनी है 60, सॉरी, ओरिजिनल स्पीड थी 60 एंड देन अब स्पीड कितनी है 64। तो 64 में से 60 को माइनस कर दो तो दैट मीन्स कितना आता है इसका आंसर 4। दैट मीन्स हमें वही डिस्टेंस 7.5 आवर्स में पूरा करने के लिए कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 4 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।